लगे। आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं आरटीआई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ जानकारियां मुझे चाहिए जो सरकार बता रही है, तो मुझे ये रिकॉर्ड में पता चले। उसके बाद मेरे इस एरिया के ज्यादातर लोग पुलिस और फौज में जाते। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे सारे दोस्त यूपी पुलिस में या फौज में हैं। तो मैंने देखा कि सरकार कह रही कि हमने इतने लाख लोगों को रिक्रूट कर दिया है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पे आरटीआई लगाई। मैंने पूछा कि पिछले 5 साल में आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया। आप हंसेंगे जवाब जान के। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा काम रिक्रूट करना है, नंबर रखना नहीं है। कि हमने रिक्रूट कर लिया पर हमें नहीं पता हमने कितनों को। लिखित जवाब आया है? ये लिखित जवाब है, मैं आपको दूंगा, आप चलाइएगा इसको कैमरे पे। दूसरा, मैंने फिर उसके बाद आरटीआई लगाई कि आपने जो है, यहाँ पे एक और बात होती है मुजफ्फरनगर का आते ही, क्राइम की बहुत बात होती है। आजकल गर्मी ठंडी इन सब की बात हो रही है। शिमला बनने की अच्छी बात है, हमें खर्च यहीं पे कम हो जाएगा इसमें। मैं पूछा उनसे कि 2012 से 17 के बीच में मुजफ्फरनगर में कितना क्राइम हुआ, हर तरीके का। उसमें मर्डर भी है, उसमें रेप भी है, उसमें जो है चोरी भी है, उसमें जो खेतों में ट्यूबवेल है उन पे चोरी गई है, हर तरीके के जो है क्राइम उस पर मैंने पूछा। और 2017 से 2021 के एंड तक का कितना क्राइम हुआ, हर थाने की उन्होंने रिपोर्ट दी। 50 पेज से ज्यादा लंबी वो आरटीआई है, मैं आपको दूंगा वो भी। हर थाने का आप देखिएगा, ब्यूरो वाइज उन्होंने दिया है एसएसपी मुजफ्फरनगर ने। सब में क्राइम 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ है। एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें क्राइम कम हो मुजफ्फरनगर में। और प्रचार तो ऐसे किया जाता है कि मुजफ्फरनगर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बहुत व्यापक तरीके से जैसे बदल गई हैं। अब मैं तो शहर में घूम रहा था तो होल्डिंगें भी बड़ी बड़ी देख रहा था, इसमें सुरक्षा की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही मैं थी। आपको बताऊं, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक कारण है कि क्राइम जब होता है ना, तो बड़ी जल्दी से कम्युनिटी उसको एसोसिएट या डिसएसोसिएट करती है। ये जरूर हो सकता है कि जो भाजपा के हो सपोर्टर, वे कहेंगे कि क्राइम कम हो गया है। उनको इसलिए वो कम दिखता है क्योंकि उनके लोग अब क्राइम कर रहे हैं, उनको अपना क्राइम नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता है। तो ये मसला है जिसको वो प्रचार में ला रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक आरटीआई लगाई, उसका रिप्लाई कल ही आया है। लकीली कल ही वो पोस्ट आई। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में, ट्रांसपोर्ट में कितनी भर्तियां पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। रिप्लाई आता है 0। फिर मैंने उनसे यह भी पूछा था कि कितने पद खाली है उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। जवाब आया था 15,151, वो भी मेरे पास है, मैं दूंगा आपको। और फिर उन्होंने एक रिप्लाई और दिया कि 587 लोगों को, आश्रितों को जरूर भर्ती किया गया है जिनकी डेथ हो गई थी काम करते हुए यूपी रोडवेज में। तो ये तो हाल है नौकरियों का। अगर आपने इतनी नौकरियां दी है, जब आपने इतनी नौकरियां दी, नौकरी का दावा करती है, जब आप, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं कोई भी चैप्टर लिखता हूं, अगर फुटनोट नहीं है ना, तो सुपरवाइजर ऐसे करते हैं हमें कि हमें ही पता है कि कैसी वो हालत होती है। जब आप देते हैं, कोई बात करे, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इफ यू हैव प्रूफ देन यू कैन मतलब पब्लिश इट। बोर्डिंग पे, होर्डिंग पे कुछ भी लिख देने से चीजें ग्राउंड पे नहीं हो रही है। रही बात मुजफ्फरनगर की, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इसकी अर्थव्यवस्था पे, मुजफ्फरनगर की मैं बता रहा हूँ कि मैं 2008 में दिल्ली गया था 12वीं करने के बाद। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे फादर 5 बीघे के किसान थे। इतनी इनकम हमारी थी कि मुझे वे दिल्ली में पढ़ा पाते थे। उसके बाद कई साल तक मेरे गांव से कई लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। आई वॉज द फर्स्ट वन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया अपने गांव से। पिछले 3 साल से एक भी लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी या लड़की नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आमदनी कम हो गई है, बढ़ने के बजाय खर्च बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि यहाँ के किसानों की आमदनी किस तरीके से कम हुई है। मैंने एनालाइज किया कि 2012 से 2017 के बीच में जो गन्ने का दाम, क्योंकि यहाँ पे शुगर कैन इज द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉप, वो कैश क्रॉप है, पैसा ज्यादा आता है उसी से। तो उस क्रॉप से 65 रुपए 5 साल में बढ़े। पिछली 5 सालों में 35 रुपए बढ़े, 10 रुपए 2017 में और 25 रुपए अब बढ़े। तो ये 25 का तो लाभ अगले साल मिलेगा। तो इन 5 साल का मैंने उसको कैलकुलेट किया और मैंने पाया, एवरेज लगाया एक 10 बीघे का किसान, यहाँ पे 1 बीघा में 70 क्विंटल गन्ना होता है। 70 क्विंटल गन्ना वो प्रोड्यूस करता है 1 बीघे में। 10 बीघे का किसान मैंने लगाया, यानी कि ऑन एन एवरेज वो 700 क्विंटल गन्ना अपना पैदा करता है। उस किसान को हर साल 57,000 रुपए के आसपास का घाटा हो रहा है। घाटा इन द सेंस कि अगर वो ग्रोथ गन्ने के प्राइस की
2012 से 17 के हिसाब से बढ़ती। 2012 से 17 में 37% की इजाफा हुआ था गन्ने के प्राइस में, जो पिछले 5 सालों में 3.7 था। और महंगाई दवाई पे अब जरूर जो 25 रुपए बढ़े तो ये आएगा अगले साल के, इसमें हम इसको कर सकते इस हैं। तरीके से 12 से 17 के बीच गन्ने के दाम बढ़े थे, हाँ। उसी तरीके से अगर 17 से 22 बढ़े होते तो आज 57,000 रुपए ज्यादा किसान को मिले। हर साल मिलते, हर साल एक किसान के यहाँ और पे। बीच में महंगाई उससे भी दो गुनी बढ़ी है।